दोस्तों आजकल निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करके लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा किया जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम टाटा की एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले कुछ समय में अपने निवेशकों को ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिया है और फ्यूचर में भी ये अच्छा रिटर्न देने का मादा रखता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड से आप करोड़ों का कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे इस फंड की बेसिक डिटेल, फंड के रिटर्न्स और इस फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस को कंटिन्यू प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड एक सेक्टर फंड है जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसका मतलब है कि यह फंड अपना पैसा टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश करता है। ये म्यूचुअल फंड 28 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसने अपने लॉन्च की डेट से 26.22% के अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं, जो कि इक्विटी के हिसाब से काफ़ी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE IT TRI है। इस फंड का AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वर्तमान में 4,900 करोड़ रुपए हो चुका है। AUM यानी कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में निवेश कर दिया गया है। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप मात्र 150 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको इस स्कीम में लमसम करना है तो आप 5,000 रुपये से अपने लमसम की शुरुआत कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप जब चाहे अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो ये डायरेक्ट प्लान में 0.38% है, जबकि रेगुलर प्लान का 1.97% है। एक्सपेंस रेशियो वह अमाउंट होता है जो कि म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा हमारी म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने के बिहाफ में हमसे वसूल किया जाता है। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त से भुगतान नहीं करना होता है, ये सीधे आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न से डिडक्ट कर लिया जाता है। वर्तमान में टाटा डिजिटल इंडिया फंड को मीता सेठी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। दोस्तों म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम के सिलेक्शन में रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अगर इस फंड को रेशियोज के आधार पर मेजर किया जाए तो इस फंड का अल्फा रेशियो 4.40% है, जो कि इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बनाकर दिए हैं। जबकि बीटा रेशियो 0.94% है, जो कि हमें बताता है कि ये अपने बेंचमार्क के समान ही वोलेटाइल है। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि 22.46% है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये फंड हाई रिस्क और हाई रिटर्न के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 34.88% के औसत वार्षिक रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 37.09%, जबकि लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न 53.08% के रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये रिटर्न काफ़ी बेहतरीन माने जा सकते हैं। इस प्रकार इस म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। अगर आपने इस स्कीम में 1 जनवरी 2016 को 5,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता 3,70,000 रुपये। अगर आप इस फंड को फरवरी 2022 में रिडीम करवाते तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट 3,70,000 रुपये की मैच्योरिटी वैल्यू 10.66 लाख रुपीज़ होती। इस प्रकार इसमें आपके एनुअलाइज रिटर्न होते 35.09%। अगर आपने सेम डेट को 3,70,000 रुपये का लमसम किया होता तो फरवरी 2022 में आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 15.27 लाख रुपीज़ होती। इसमें आपके एनुअलाइज रिटर्न निकल कर आते 26.16%। दोस्तों अगर आप किसी फंड में लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। जितने लंबे समय तक आप निवेशित रहेंगे आपके रिटर्न्स उतने तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। दोस्तों अगर आप अपनी 25 वर्ष की आयु में इस फंड में 1,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट करते हैं और उसे प्रति वर्ष 200 रुपये से बढ़ाते जाते हैं, जो कि आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 60 वर्ष तक की आयु तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 18.5 लाख रुपये। अगर हम 15% की औसत वार्षिक दर से रिटर्न्स को एज्यूम करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र में आपकी मैच्योरिटी होगी 3.28 करोड़ रुपीज़। इस प्रकार आप मात्र 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट करके लंबी अवधि में अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपने इस फंड में अपने 25 वर्ष की उम्र में 1 लाख रुपए का लमसम किया होता
अगर आप इस फंड को 60 वर्ष की उम्र में मैच्योर करवाते तो 15% के औसत रिटर्न्स के आधार पर आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती 1.85 करोड़ रुपीस। दोस्तों ये रिटर्न कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होने के कारण ये रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में आप मेनली 3 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला किसी एजेंट के माध्यम से, सेकंड टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट से, थर्ड किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से। अगर आप चाहें तो आप स्टॉक्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और आईपीओ में निवेश करने की सुविधा मिल जाती है। दोस्तों अप स्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।